कि अगर जैसे बिहार में अभी चुनाव की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, उसी तरह से इसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं मुख्य रूप से जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी हैं। जी जी बिल्कुल। अभी बहन कुमारी मायावती जी ने, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी बहुत बड़ी रैली लखनऊ में ली, तो एक असर उस पार्टी का भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। तो क्या उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है? कोई संभावना नहीं। फिर किन लोगों कोई संभावना, किन लोगों के बीच? विपक्ष और विपक्ष। कौन कौन विपक्ष को लग रहा है? विपक्ष जो भी लगता हो आपको। नहीं, एक तरफ अगर आप देखें तो छोटे छोटे जो दल हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी IIM के चीफ हैं, जी जी, उनका भी एक दल उत्तर प्रदेश में काम ठीक करेगा, है, चुनाव लड़ाएगा सबको। और एक आजाद समाज पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं उभरते हुए चेहरा है उनका, उनके जो अध्यक्ष हैं उनका भी उभरता हुआ चेहरा है। जी जी। और एक समाजवादी पार्टी तो मुख्य रूप से मुख्य विपक्षी दल है। और एक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है। जी। तो अखिलेश यादव पे इस चीज का असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हाल ही में आने वाला है, कम ही वक्त रह गया, बिल्कुल बजने वाला है चुनाव का। तो इस चीज का असर आप क्या कहना चाहते हैं, किस परिस्थितियों पर? देखिए अखिलेश यादव, ऐसी चीजें जो है, देखिए अखिलेश यादव वो उन्हीं की वो कहने में हमारे योगी जी ने कहा लप्पू पप्पू डप्पू जी, वो उन्हीं के तर्क पे चल रहे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव ने अपना एक ही मुद्दा बना रखा है कि बीजेपी ने वोट चोरी करना। वोट चोरी, वोट कोई ऐसी चोरी थोड़ी ना होता है। जी। वोट अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ मुखातिब हुज़ैफ अली पठान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य उमाकांत जोशी जी। उमाकांत जोशी जी का मैं अपने ब्रिलियंट बरेली चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज 14 नवंबर था और बिहार के चुनावी नतीजे जनता के सामने आए। जिस तरह से आपने देखा कि बिहार में एनडीए की जबरदस्त प्रचंड तरीके से जीत हुई, उस जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बिहार का जो चुनाव था, चुनाव होने से पहले जो महागठबंधन था वो अपनी जीत को ऐसे उजागर कर रहा था कि जैसे माना सारी सीटें उन्हीं के पक्ष में हो गई है। लेकिन हमारे जो एनडीए है वो जमीनी स्तर पर काम करती है जी, उसमें, और वहां की प्रचंड जीत में सबसे ज्यादा योगदान वहां की माताओं बहनों का रहा, जिन्होंने एनडीए पर पूरा भरोसा करा और अपना कीमती वोट देकर हमें बहुत सीटों से विजयी बनाया। नहीं, जिस तरह से वोटिंग से पहले जो नतीजे जो आ रहे थे वो दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं टीवी चैनल से, मैंने बहुत सारे चैनल्स में इस चीज को देखा कि 101% जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे और कोई नहीं बने। इस तरह बड़ी बड़ी इमरान प्रताप, बड़ी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन है कांग्रेस के, उन्होंने भी बड़ी बड़ी रैलियां की। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी बड़ी रैलियां की। कई उत्तर हिंदुस्तान के बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव के पक्ष में बड़ी बड़ी रैली की। लेकिन वो सब रैलियां, देखिए रैलियां का मतलब तो जब अच्छा होता है जब वहां विकास हो। जी, कांग्रेस और महागठबंधन के समय में कोई भी वहां कार्य ठीक नहीं हुआ जी, आज से लगभग 10 साल पहले वहां जंगल राज था। जी, जब हमारे यूपी से कोई भी वाहन ट्रक व्रक माल लेके बिहार में एंट्री करते थे बॉर्डर पे, तो वहां के लोग उन चीजों को लूट लिया करते थे। जी। जब से हमारी एनडीए सरकार बनी वहां पर विकास हुआ, महिलाओं का आदर सम्मान हुआ, शौचालय बने, जो खुले में शौच करने जाती थी अब महिलाएं घर से निकलती हैं तो सीधे अपने शौचालय में जाती है। तो इस चीज का हमारे यहाँ बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा वहां बिहार में। और जो वहां की जन समस्याएं थी, जिसमें जो आतंकवादी समझ लो, एक तरफ से आतंक मचाए रखते रहते कि बच्चों पर और महिलाओं पर अत्याचार करना, बूढ़े बुजुर्गों पे अत्याचार करना, एक शासन की तरह, शासक की तरह चलाना, तो वो हमारी एनडीए सरकार ने वहां बिल्कुल खत्म किया अपने 10 साल में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिहार में चुनाव हुआ, प्रचंड तरीके से जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है। जी। तो अखिलेश यादव पे इस चीज का असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हाल ही में आने वाला है, कम ही वक्त रह गया, बिल्कुल बजने वाला है चुनाव का। तो इस चीज का असर आप क्या कहना चाहते हैं, किस परिस्थितियों पर? देखिए अखिलेश यादव, ऐसी चीजें जो है, देखिए अखिलेश यादव वो उन्हीं की वो कहने में हमारे योगी जी ने कहा लप्पू पप्पू डप्पू जी, वो उन्हीं के तर्क पे चल रहे हैं अखिलेश यादव। जी, अखिलेश यादव ने अपना एक ही मुद्दा बना रखा है कि
बीजेपी ने वोट चोरी करना, वोट चोरी, वोट कोई ऐसी चोरी थोड़ी ना होता जी। है। वोट कैसे चोरी आदमी कर लेगा? वोट नहीं, हमने उन लोगों का प्यार चोरी करा है, जिस तरीके से हमें वोट मिलते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप देखें अभी लोकसभा चुनाव में, अगर पिछले आप देखें तो अखिलेश यादव ने 80 सीटें जी लोकसभा चुनाव में जीत के जी और हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में कैसी तरीके से अखिलेश यादव अपना परसेंट लड़ा सकते हैं? नहीं नहीं, थोड़ा ये हमारी जो लोकसभा की सीटों में जो हेर फेर हुआ था, इसमें हम भी अपनी थोड़ी बहुत कमी मानते हैं, कहीं ना कहीं हमसे कहीं चूक हुई। जी। लेकिन उस कमी को अब हम विधानसभा में ये दोबारा नहीं करने देंगे। अच्छा। हम अपनी विधानसभा में प्रचंड रूप से ही अपनी जो यहाँ की हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी नाथ जी तिवारा बनेंगे, प्रचंड बहुमत से बनेंगे। वैसे बहुमत से फिर से कर उत्तर प्रदेश फिर से पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से। आपका कहने का मतलब ये कि बिहार का जो असर है बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा सारे लोगों के, सारे जितने भी अब हमारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, इन जगह पर जो चुनाव होने थे, उसकी सारे चुनाव की निगाह बिहार की इलेक्शन पे टिकी हुई थी। और बिहार में जो हम लोगों ने सुपड़ा साफ करा है, इससे सारे लोग, सारे बड़े जो विपक्षी नेता है, सब धराशायी हो गए। जैसे कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस चीज का असर तो पड़ेगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरा कहना यह है कि आप जानते हैं जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसको कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर दर्शाया जा रहा है कि उनकी सरकार में डायरेक्ट घर को तोड़वाया जा रहा है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी को। देखिए, योगी जी ऐसा तो नहीं है कि वो अज्ञानी है, वो महाज्ञानी आदमी है। और बुलडोजर कोई ऐसी जगह हम आम जनमानस पर क्यों नहीं चलता है? भाई गुंडे हैं, जो गलत चीज है, जो इलीगल चीज है, उनपे तो बुलडोजर चलेगा, चाहे वो मेरा घर हो या आपका घर हो। इसमें कोई भी जाति धर्म की तो कोई बात भी नहीं है। भाई आप गुंडागिर्दी करोगे, आप किसी पे अत्याचार करोगे, तो भाई उसका तो फल मिलेगा। पहले ये था उन सरकारों में कि गुंडाओं को शरण मिलती थी, इस सरकार में गुंडाओं को शरण नहीं मिलेगी, इसमें दंड ही मिलेगा। तो आप आने वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा की हमारी तैयारी चालू हो गई है, बहुत बहुत बढ़ चढ़ के, और आने वाले समय में 2027 में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के नगर संयोजक श्री आशीष देवल जी मेरे चैनल पर उपस्थित हैं। मैं आपका अपने चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो इस सरकार किन मुद्दों पर बनी, कौन सी विचारधाराएं नेताओं की थी, कौन सी विचारधाराएं पार्टी की थी, किस तरह से सरकार प्रचंड बहुमत से बनी? भाजपा की सरकार बनने में व्यक्ति के, हर व्यक्ति का, बिहार के हर व्यक्ति का अंत्योदय तक पहुंचने का, जो बिहार की अंतिम पंक्ति पर व्यक्ति बैठा है, सरकार की योजनाएं हमारे पिछले 10 साल से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की, महिलाओं के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कहीं ना कहीं। जिस तरह से आप जानते हैं, जो तेजस्वी यादव ने नारा दिया था अपने चुनाव में कि हर परिवार में सरकारी नौकरी, तो क्या नीतीश जी की सरकारी कर पाएगी? 20 साल के पहले के जंगल राज को कोई नहीं भूल सकता जी, कोई नहीं भूल सकता, ना कभी भूल पाएंगे लोग जी। लालू प्रसाद यादव का कौन सा घोटाला किस नाम से प्रसिद्ध था, कभी नहीं भूल पाएंगे लोग जी। तो अब लोग झांसे में आने वाले नहीं। नहीं, यार रोजगार की बात कर रहा हूँ मैं। जिस तरह से जो नीतीश सरकार, जो जिस मुद्दे पे चुनाव हुआ था, जो तेजस्वी यादव ने चुनाव में प्रचार में ये कहा था, हर मंच से खड़े होकर ये कहा था कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो क्या नीतीश जी की सरकार इस बिहार मुद्दे की पर जनता जानती है, उसने 20 साल पहले का जनरल राज देखा है, झूठे और खोखले वादे और दावे देखे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए सरकार के पिछले 10-15 सालों से जो हमारी सरकार कार्य कर रही है, प्रति व्यक्ति तक पहुंच रही है, जो कहा वो किया, ये उसी बात की जीत है, प्रत्येक व्यक्ति के जन जन के विश्वास की जीत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर जैसे बिहार में अभी चुनाव की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, उसी तरह से इसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, मुख्य रूप से जो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी हैं। जी जी बिल्कुल। अभी बहन कुमारी मायावती जी ने, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी बहुत बड़ी रैली लखनऊ में की, तो एक असर उस पार्टी का भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। तो क्या उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है? कोई संभावना नहीं। फिर किन लोगों कोई संभावना, किन लोगों के बीच? विपक्ष और विपक्ष। कौन कौन विपक्ष को लग रहा है? विपक्ष जो भी लगता हो आपको। नहीं, एक तरफ अगर आप देखें
तो छोटे छोटे जो दल हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी AIMM के चीफ हैं, जी जी उनका भी एक दल उत्तर प्रदेश में काम ठीक है, करेगा, चुनाव सब- लड़ाएगा। सबको- और एक आजाद समाज पार्टी है, जी। वो भी कहीं ना कहीं उभरते हुए चेहरा है उनका, उनके जो अध्यक्ष हैं उनका भी उभरता हुआ चेहरा है। जी जी और एक समाजवादी पार्टी तो मुख्य रूप से मुख्य है। विपक्षी दल है, और एक जो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की है वो भी एक मुख्य रूप से विपक्षी दल के सभी सामने आ रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि रैली देख के जी जी वो ठीक जिस है। तरह से रैली जो दर्शाई है और रैली जो दिखाई है पब्लिक जिसमें दिखी है रैली में, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने अभी तक इतनी बड़ी कोई रैली की नहीं है। ठीक है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की विचार, जी पूरा प्रदेश उनका परिवार है। जी प्रत्येक व्यक्ति उनसे कभी भी मिल सकता है, अपने कार्य बता सकता है, जी फिर हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। जी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, शासन से, पुलिस से, प्रशासन से, अस्पताल से, सरकारी सुविधाओं से जी कोई दिक्कत नहीं है। और यही वजह है कि योगी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आएंगे। भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से आएगी। सारा विपक्ष, जैसे बिहार की आंधी में सुपड़ा साफ हो गया सबका, ऐसे ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी आएगी। लेकिन लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने करारी हार भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें लेकर 80 सीटें हासिल करके अपने आप को एक बड़ा चेहरा हिंदुस्तान में दर्शाया, और पार्टी एक हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी बन गई। तो क्या विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा हुआ तो? ठीक है, कुछ कमियां नहीं होंगी। जी पब्लिक ने हमें मैसेज दिया, हमें सुधारने की नहीं, हम कोशिश करेंगे। लोकसभा के चुनाव में जो करारी हार का सामना करा पाया, अखिलेश यादव की उभरती पार्टी सामने आई। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी? हमारे कार्यों को भरोसा है हमें, जी और अखिलेश यादव भी गठबंधन से ही आए थे, जी और हमारा भी एनडीए, हमें अपने कार्यों को भरोसा है। पूरे जिस तरह से कार्य चल रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश जी, में, बिल्कुल। उन कार्यों पे चुनाव होगा, जी कार्यशैली पे चुनाव होगा। जी बिल्कुल तो कार्यशैली योगी की कार्यशैली आपको क्या कुछ कार्यशैली ऐसी बताए जिससे जनता उनको पसंद करती हो? बिल्कुल जनता पसंद कर रही है, 2 बार बन चुके हैं, तो तीसरी बार भी आएंगे। ऐसी कार्यशैली आप हमारे चैनल को बताएं। सत्य के साथ, विकास के साथ, अंतिम व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति का योगदान जी समाज को बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, जी। विशेषकर महिलाओं के सम्मान के लिए योगी जी सदैव तैयार हैं। जी योगी जी ने कहा था कि आपको ध्यान होगा महिलाओं के सम्मान के लिए, कि यदि कोई व्यक्ति इस चौराहे पर महिलाओं से अभद्रता करता है तो अगले चौराहे तक वो बचेगा नहीं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं अपने चैनल में, अपना कीमती वक्त देकर बहुत हमारे बहुत चैनल को साथ तमाम बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।